आए हम आपको जो ना बिल्कुल स्किन जो ना हार्ड और कमज़ोर स्किन को कैसे शेप की जाती है, यानी कि हार्ड स्किन वाले भाई की शेप को कैसे किया जाता है, तो उसका तरीक़ाकार समझाएं दोस्तों। तो सबसे पहले आपने अच्छी तरह दाढ़ी को नरम करना है। चाहे आप नरम स्किन की शेप कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल स्किन की शेप कर रहे हैं, चाहे हार्ड स्किन की शेप कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले जो बुनियादी असूल है, स्टेप नंबर 1, कि आपने अच्छी तरह दाढ़ी को नरम करना है। जब आप अच्छी तरह पानी के साथ दाढ़ी को नरम कर लेंगे तो उसके बाद आपने फोम बना के साइड पे रख लेना है। फोम बनाने के बाद आपका जो दूसरा काम होगा वो ये होगा दोस्तों कि आपने जेल लगा लेनी है। जेल आप जितनी अच्छे तरीके से लगा लेंगे शेविंग करने में उतना आपको आसानी हो जाएगी। तो दाढ़ी आप नरम करने के बाद फेस के ऊपर, बालों के ऊपर अच्छी तरह जेल लगाएंगे दोस्तों। जब आपने जेल लगा लेनी ना दोस्तों, तो उसको साथ अच्छी तरह मिक्स करने के लिए बाद आपने दाढ़ी के ऊपर जो है ना फोम अप्लाई कर लेना है। फोम को लगाने के बाद आपने ब्रश के साथ अच्छी तरह साथ मिक्स कर लेना है, यानी कि दाढ़ी को नरम करना स्टार्ट कर लेना है। तो जितनी आप दाढ़ी नरम कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद आप जो है ना फोम के साथ यानी कि ब्रश के साथ बालों को साथ अच्छी तरह नरम कर लेंगे। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, जिसमें अच्छी तरह दाढ़ी को नरम करके इसके ऊपर फोम लगाना होता है। फोम लगा के ब्रश के साथ जो बालों को नरम करने का तरीकाकार है वो आपके सामने है कि ब्रश को गोल गोल घुमाना है और मुकम्मल फेस के ऊपर आपने इसी तरह फोम अप्लाई कर लेना है। और स्टेप नंबर 2, जिसमें जो है ना अच्छी तरह ब्लेड की सेटिंग करके स्किन को टाइट करके और छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि पार्ट्स क्या होते हैं दोस्तों। तो जब आप स्किन को टाइट करके छोटे छोटे पार्ट्स में चलाएंगे ब्लेड को, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसमें स्किन को टाइट करके हमने जो है ना कलम से लेकर गर्दन वाले एरिया तक जो है ना ब्लेड मुकम्मल चलाया है। तो अब स्किन को टाइट करके हम जो है ना मूँछों वाली साइड की तरफ जो है ना ब्लेड चलाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो स्किन को आपने खिंचाव में रखना है और छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर आपने जो है ना मूँछों वाले एरिया तक जो है ना शेविंग कर लेनी है। जब आप मूँछों वाले एरिया तक स्किन को टाइट करके शेविंग कर लेंगे दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। फिर हमने जो ना स्किन को खिंचाव में रख के और छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ना उस तरह चलाना है और स्किन को खिंचाव में रखना है। और ख़ास तौर पे जहाँ पे उल्टे बाल है वहाँ पे आपने जो है ना स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रखना है और उस तरह को इंतहाई नरम नरम हाथ के साथ और छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर गर्दन वाले एरिया तक आपने तीसरे स्टेप में यानी कि तीसरे पार्ट में जो है ना शेविंग कर लेनी है। फिर बारी आ जाएगी मूँछों के एरिए से और चिन वाली साइड से, यानी कि यहाँ पर आपने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर आपने जो है ना शेविंग करते जाना है। तो ये हमारा चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट यानी कि चौथे स्टेप तक आपने जो ना मूँछों वाले एरिया तक जो ना शेविंग मुकम्मल कर लेंगे। और अब बारी आ गई है दोस्तों सेकंड साइड को नीट करने की। स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर आपने जो ना अब शेविंग करते जाना है। तो इसी प्रोसीजर के साथ हमने फर्स्ट साइड को नीट किया और सेकंड साइड पे जो ना स्किन को खिंचाव में रख के और छोटे छोटे पार्ट्स में चला के उस तरह को हमने जो ना शेविंग करते जाना है। तो वेलकम बैक टू मुदस्सर हेयर सलून 2 दोस्तों। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में जो ना मैं आपको शेविंग करने का स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार समझा रहा हूँ, जिसमें आपने स्किन को टाइट रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। तो दोस्तों कुछ कस्टमर होते हैं जिनकी स्किन जो ज़्यादा जो है ना हार्ड होती है और उनके फेस के ऊपर दाने वगैरह बने होते हैं और उनके फेस के ऊपर कईयों के तो ये स्किन जो है ना वो यानी कि ये मोकों की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसमें जो है ना गोश्त जो है ना ज़्यादा फुला होके बाहर आ जाता है स्किन से। तो ऐसे कस्टमर को अगर कट वगैरह लग जाए तो उसके लिए क्या अप्लाई करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे और स्किन को खिंचाव में रख के छोटे छोटे पार्ट्स में उस तरह चला के शेविंग करने का तरीका भी समझाएंगे। हमने जो ना फर्स्ट साइड नीट कर ली, गर्दन वाले एरिए पे हमने सेकंड साइड को भी नीट कर लिया। अब चिन वाली साइड से जो ना उस तरह की फ्रंट वाली नोक के साथ हम जो ना छोटे छोटे पार्ट्स में उस तरह चलाकर शेविंग कर रहे हैं। तो दोस्तों जब आपने चिन वाली साइड पे अच्छी तरह ब्लेड चला लेना है, तो अब बारी आ गई अपर लिप्स के नीचे से ये जो बाल हैं इनको हम ब्लेड के साथ अच्छी तरह काट लेंगे। तो दोस्तों स्किन को आपने खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चला लेना है और बाद में जो ना आपने हल्का सा पानी लगा के फोम दोबारा जो ना दाढ़ी के ऊपर अप्लाई कर लेना है। जब आपने फोम दोबारा अप्लाई कर लिया है दोस्तों, तो अब बारी आ गई है स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रख के दूसरा कोट करने की। तो दूसरा कोट में हमेशा स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रखना पड़ता है, मेरा कहने का मतलब ये। और उस तरह को जो ना आपने ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं चलाना और ज़्यादा नॉर्मल नहीं चलाना। जब आप
उस तरह की स्पीड के ऊपर भी ध्यान रखेंगे, स्किन को टाइट भी रखेंगे। तो आपने जो ना स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते जाना और शेविंग को जो है ना कंप्लीट करते जाना है। तो पार्ट्स क्या होते हैं इसकी आज हमने आपको मुकम्मल तफसील समझा दी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे भाई आपका जो सवाल था इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो उसी कोशिश को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो ना पार्ट्स से क्या मुराद होता है ये आपको बता दिया है। तो अपना प्यारे भाई ख्याल रखिएगा, आप किस सिटी से ये भी बता दीजिएगा और हमारी आज की ये वीडियो कैसी ये भी बता दीजिएगा। और बाकी व्यूअर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब हमारा ऑफिशियल चैनल मुदस्सर हेयर सैलून 2 दोस्तों। और अगर पुराने हैं तो एक प्यारा प्यारा कमेंट करके अपनी अपनी सिटीज़ का जो है ना नाम बता दीजिएगा दोस्तों। और मैं आपको जो ना ये सैलून की कैटेगरी पाकिस्तान का शहर लाहौर से आपको जो ना स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ दोस्तों। लाहौर शहर में मेरी रहाइश है और वहीं पे मेरी ये सैलून है, तो वहाँ से हम आपको जो ना सैलून की तमाम कैटेगरी स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं दोस्तों। तो उसी रवायात को मद्देनज़र रखते हैं आज की इस वीडियो में हमने जो ना आपको फ़र्स्ट कोड और सेकंड कोड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीक़ाकार समझा दिया है। तो मैंने बात की थी दोस्तों कि अगर कट वगैरह लग जाए या जिनके फेस के ऊपर मोके हों या दाने हों तो उन भाइयों के फेस के ऊपर आपको आफ्टर शेव इस्तेमाल करना चाहिए कि फटकरी। फटकरी बेस्ट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि फटकरी से जो ना जम्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं और ये जो मोके वगैरह बने होते हैं इसका जो जम्स है वो दूसरी जगह पे लग के नए मोके बनने के चांसेस नहीं होते। तो जब आप फटकरी अच्छी तरह लगा लेंगे तो फिर आपने जो ना शावर वगैरह लगा के टिश्यू पेपर से फेस को साफ़ करके तो हमारी फाइनली शेविंग कंप्लीट हो चुकी है। मूँछों की सेटिंग करके मूँछों की शेपिंग वगैरह बना के यानी कि चौरस शेप बना के तो फाइनली हमने आज की इस वीडियो में आपको जो ना स्किन को टाइट करके शेप करने का स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार समझा दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो हम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और फाइनली ये हम मूँछों की सेटिंग करके इसके वेट को कम करके तो इसके चौरस शेप को ब्लेड के साथ बनाकर तो भाई की जो फाइनल लुक आपके सामने है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो एक नई स्टोरी के साथ दोस्तों। आज की इस स्टोरी और आज की इस वीडियो में हमने स्किन को टाइट करके उस तरह चलाने का जो स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार होता है वो आपको समझाया और स्किन को खिंचाव में रख के ब्लेड चलाने के तरीका और इसका फ़ायदा बताया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो फाइनली हमने मूँछों के ऊपर ब्लेड लगा लिया है, मूँछों की जो नीचे वाले पोर्शन पे ब्लेड लगा लिया और सेकंड साइड पे ब्लेड लगाने के बाद भाई की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमारी सपोर्ट भी कीजिएगा जैसे आप हमेशा हमारी सपोर्ट करते हैं दोस्तों, ताकि हम आप लोगों के लिए सैलून की तमाम कैटेगरी स्टेप बाय स्टेप समझाएं। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।